एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है आवर रिसोर्सेज यानी हमारे संसाधन। संसाधन वो चीज़ होती है जो हमारे आवश्यकता के समय में प्रयोग आती है। एक जीवित प्राणी के चारों तरफ वातावरण तब बनता है, सभी सजीव और निर्जीव चीज़ें जो उसके चारों तरफ होती हैं उन सभी चीज़ों को मिलाते हैं तो एक वातावरण बनता है किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक प्राणी का। जो हमारा वातावरण होता है वो सजीव चीज़ों को हर उनके कंडीशन, उनके माहौल के हिसाब से हर एक चीज़ें प्रोवाइड करता है जो उनके जीवन को यापन करने के लिए यानी जीवन को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो हमारा वातावरण है। ये हमें हवा, पानी और भोजन देता है जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमें कुछ पदार्थों को भी देता है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ऐसे बहुत सारे पदार्थ देता है जिनका इस्तेमाल हम अपने जीवन को जीने के लिए करते हैं या फिर दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। संसाधनों की अगर प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है नेचुरल संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा सन है, लैंड आ जाता है, वाटर, कोयल, आयरन ओर और मिनरल ऑयल। मैन मेड रिसोर्सेज में रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में एजुकेशन, हेल्थ और इंटेलिजेंस जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करें तो ये सभी पदार्थीय वस्तुएं होती हैं या फिर ऊर्जा के संसाधन होते हैं जो हमारे चारों तरफ यानी हमारे वातावरण में होते हैं। हवा, पानी और प्रकृति के द्वारा बढ़ते हुए पौधे हो गए जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ और सारे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे दूसरी मांगों को भी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो हमें भूमि, मिट्टी, पानी, जानवर और माइंस के द्वारा ही मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने जीवन को यापन करने के लिए करते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि इंसानों द्वारा बनाए गए संसाधन। ये जितने भी संसाधन होते हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए हुए होते हैं प्राकृतिक पदार्थों के इस्तेमाल से। इन सभी चीज़ों को बनाया जाता है ताकि इंसान के जितने भी नीड्स होते हैं उन सभी को पूरा किया जा सके। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, ऑफिसेज हो गए। ये सभी मैन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क के चलते इसने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए किया है या फिर किसी एक देश को आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए किया है। और अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। ये पृथ्वी का हमारे पास उपहार है कि इसने बहुत ही बड़े पैमाने में हमको नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधनों को दिया है। हमें इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए और इसका फालतू इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसको हमें आने वाले हमारे भविष्य के लोगों के लिए, पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना चाहिए। ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज तक ही नहीं रहनी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा हमको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। किसी भी संसाधन का अच्छे से इस्तेमाल करना, ध्यानपूर्वक से इस्तेमाल करना बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाले पीढ़ियों तक ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड, उनको भी इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी पॉलिसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे कंजप्शन करते रहेंगे तो फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो फिर से वापस नहीं आ पाएंगे।